हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वीना बुक का चैप्टर 6 बीरबल की खिचड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है। इसका है इकाई 2 हमारे मित्र। सुनिए कहानी। ठीक है। अकबर के दरबार में अनेकों विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। क्या थे वे? चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। कैसे थे? चतुराई के लिए प्रसिद्ध। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, जो लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। कैसे दिन थे? सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति क्या कह रहा था? एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। किसके पानी में खड़ा रहा? यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। प्रातः प्रातः वह बादशाह के दरबार में गया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके महल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी में बचे रहे। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर कहाँ चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। कहाँ चला गया था वो? दुखी होकर चला गया। किसके और वो कहाँ था? वो उपस्थित था उसमें बीरबल। अब बीरबल की चतुराई देखिए। उन्होंने सोचा उस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। क्या सोचा उसने? दुखी व्यक्ति की सहायता में करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलवा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखिए कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपर सिरे पर एक हांडी लटक हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती? हांडी तो बहुत दूर है। ये देखिए, इसमें आग तो ये इतनी नीचे है और हांडी हमारी इतनी ऊपर। देखिए इतनी ऊपर है हमारी। ठीक है, तब देखिए खाना कैसे बनेगा। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को अब बात समझ में आ गई थी। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर ये अच्छे लगा हो तो मेरे चैनल का सभी बच्चे लाइक करना, शेयर करना, स्वीट से कमेंट करना। थैंक यू। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, ओके, बाय।